जो एक और बीमारी है जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि सन 2020 तक वो मौत का कारण में तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी विश्व में, और उसका नाम है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि एक सांस की क्रॉनिक बीमारी है। और जनरली ये बीमारी आमतौर पे 5 से 10% पॉपुलेशन में पाया जाता है, और ख़ासकर ये उन लोगों में पाया जाता है जो या तो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे होते हैं, या वो किसी ऐसे चूल्हे पे काम कर रहे होते हैं जिसमें से काफ़ी धुआं निकलता है, चाहे घर में हो या बाहर हो या किसी प्रोफेशन में हो, होटल में हो, या फिर जो पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं या ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ की कार और ऑटोमोबाइल्स, बसेस के फ्यूम्स बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोजर हो रहा हो, या इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं जहाँ की सल्फर डाइऑक्साइड और इस तरह के कई गैस काफ़ी तेज़ निकल रहे हैं और वो उसके आसपास रह रहे हैं, या ऐसे सिटी में रह रहे हैं जहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वो लोग जो कोल, सिलिका, कोयला वगैरह के माइनिंग में या उसके फ्यूम से एक्सपोज रहते हैं, धुएं से, प्लस ऐसे मरीज जिनको कि बार बार इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया का या वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इस तरह के लोगों में COPD की बीमारी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और यह एक खतरनाक बीमारी है, एक बार हो जाए तो ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर आप उन चीज़ों से दूर भी हो जाते हैं तो बढ़ना जो है वो कम नहीं होता, वो लगातार बढ़ती रहती है, और दवाइयों से केवल उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस COPD की बीमारी से किस तरह से परहेज किया जा सकता है। पहला तो है कि आप पॉल्यूटेड एरिया से दूर रहें। दूसरा, अगर आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो उसे छोड़ दें पीना। तीसरा, कि अगर आपके घर में कोई पेस्ट कंट्रोल या रंग का काम या पुताई धुलाई का काम हो रहा है तो उससे दूर रहें। चौथा, जो किचन है आपकी वो वेंटिलेटेड रखें, उसमें हवा का पूरा प्रवाह रखें, एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। पांचवा, कि अगर आपको कहीं भी धूल धुआं का एक्सपोजर होता है, अगर घर में है तो खिड़की दरवाजे बंद कर लें। छठा, कि ऐसे जगह पे जहां काम करने से आपको COPD होना शुरू हो रहा है तो बेहतर है कि आप किसी और जॉब में ट्रांसफ़र कराएं। दिवाली के समय या ऐसे समय जब प्रदूषण या फसल कटाई के समय जब फूस और धूल से खुद को बचा के रखें। ये तो तरीका है बचाव का। इसके अलावा खान पान में अगर आप कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं तो COPD बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे कि आप फल और सब्जियां ज़्यादा मात्रा में लें, प्रोटीन और दूध, ये जो है इसकी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। अगर आप खाना खाते हैं और उसमें सांस फूलता है तो धीरे धीरे खाएं, और कम कम खाना कई बार दिन में करके खा सकते हैं। अगर खाना खाने से आपको ज़्यादा पेट फूलता है तो थोड़ा खाना एक समय में लें। इस तरह के चीज़ें क्रॉनिक COPD की बीमारी में आप इस तरह की चीज़ों का बदलाव ला सकते हैं। साथ में ऐसे बीमारी में अगर आपको वजन ज़्यादा है तो वजन कम करें ताकि आपको चलने फिरने और काम करने में ये हो। इसके अलावा COPD की बीमारी में व्यायाम की बहुत बड़ी महत्व है। कई तरह के साइंटिफिक व्यायाम, वैज्ञानिक व्यायाम बताए जाते हैं ऐसे मरीजों को, जिसको कि वो करके फेफड़ों की ताकत को मेंटेन रख सकता है। आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपके किस स्टेज में कौन सा व्यायाम की जरूरत है, जिसको हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी या चेस्ट एक्सरसाइजेज या लंग एक्सरसाइजेज बोलते हैं। हल्का व्यायाम रेगुलर करना चाहिए। 20 मिनट की वॉक अगर आप रेगुलर कर सकें तो इस बीमारी में सांस से लड़ने की क्षमता, सांस की कमी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और अपने काम काज को आप इस ढंग से व्यवस्थित कीजिए कि कम से कम एरिया में आप काम करने से सारा काम कर पाएँ और आपको सांस या एनर्जी आपकी कम खर्च हो किसी भी काम करने में, ताकि आपकी, अगर आप COPD बीमारी से ग्रसित हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम तकलीफ में कर सकें। इसके अलावा इस तरह के मरीज जो इससे ग्रसित रहते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कब ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे मरीजों को इन्फेक्शन होना, फेफड़े फट जाना, एकाएक दम घुटना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का जहर खून में बढ़ जाना, जिससे कि ब्रेन और हार्ट पे बुरा असर पड़ सकता है और मरीज की जान जा सकती है। तो ऐसे मरीज को कौन से सिग्नल्स हैं खतरे के जो उन्हें पता होने चाहिए ताकि वो तुरंत इमरजेंसी में या डॉक्टर को संपर्क करें।
उसमें से एक है, अगर आप ऐसे मरीज को बात करने में मुश्किल हो, वो चलना फिरना भी उसके लिए मुश्किल हो जाए, होठ या उंगलियों जो है वो नीले पड़ जाएं, दिल की धड़कन या नब्ज काफ़ी तेज चले या उल्टी सीधी चले, और जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं, इन्हेलर ले रहे हैं या किसी और तरह की दवाई ले रहे हैं, उसका असर ना हो रहा हो या कम हो रहा हो या थोड़ी देर के लिए हो रहा हो, बार बार लेना पड़ा हो, तो ऐसी हालत में आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इमरजेंसी में संपर्क करें, ताकि उस समय आपकी जान बचाई जा सके। COPD के मरीज में फेफड़े जो हैं वो काफ़ी फूल जाते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, हवा उसमें जमा हो जाती है, वो अंदर और बाहर आने में मुश्किल होती है। इसके अलावा सांस की नलियाँ काफ़ी जकड़ जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और उसकी वजह से भी सांस लेने में कठिनाई होती है। चिपचिपी बलगम बनती है, बहुत ज़्यादा बलगम बनती है, और ये रेशा बलगम सांस के रास्ते को भी बंद करती हैं। ऐसे मरीज को कुछ समय के बाद ऑक्सीजन की हमेशा के लिए कमी हो जाती है, और इस तरह के मरीज को जब ऑक्सीजन कम हो जाए तो उन्हें ऑक्सीजन ऊपर से दवाई के रूप में रेगुलर लेना चाहिए। और एक स्टेज आता है जब वो मरीज में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है या उसके फेफड़े की क्षमता इतनी फेल कर जाती है कि वो खुद सांस लेने में काफ़ी कठिनाई महसूस करता है और उसका जान पे आफत आ जाती है। ऐसे मरीज को एक मशीन लेने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसको कि नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या वेंटिलेटर बोलते हैं, जो कि वो घर पे भी लगा सकता है। तो एक सुयोग्य चेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट या चेस्ट स्पेशलिस्ट आपको ये बता सकता है कि कब आपको दवाई के अलावा ऑक्सीजन भी लेना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, इसके अलावा कब आपको मशीन की ज़रूरत है, ताकि आप अपने को ठीक रख सकें और अपनी आयु को बढ़ा सकें। किसी भी